नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी IQ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैं बहुत बहुत अवेयर करना चाहता हूं कि भाई जिस परीक्षा का आप इंतजार कर रहे हैं और जिसके बारे में मैंने आपको लगातार अपडेट भी दिया, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लगातार अपडेट किया। आप सभी मेरे साथ बहुत सारे भाई बंधु भाई बहन हमारे जो हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी लगातार जुड़े हुए हैं। मैंने सभी को लगातार अपडेट दिया है कि इस बार की जो भर्ती होगी वो सबसे बड़ी भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। आप सब एक असमंजस में लगातार उलझे हुए हैं और वो है कुछ विवाद जो कि यूपी PCS में आपको कुछ देखने के लिए भी मिल रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा से आपसे बात कहता हूं कि देखिए, पेपर तो होगा ही होगा और आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। और ये जो परीक्षा है ये एक लंबी प्रोसेस की आपसे मांग भी करती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कल नोटिफिकेशन आए और परसों से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। पेपर अपने समय से ही होगा और जब तक कोई सुगबुगाहट नहीं होती है तब तक वास्तविकता में कोई चीज रिवील नहीं हो पाती है। पूरी चर्चा करेंगे आपके साथ और जो इस बार की भर्ती होने वाली है ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लगभग 1000 प्लस पदों पर आपको ये भर्ती होती हुई दिखाई देगी। इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। अखबार क्या कहता है उसकी भी चर्चा करेंगे और अपना भी मैं आपके साथ विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा ही करूंगा। लेकिन आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, फिलहाल ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। आप में से जो भी भाई बहन मेरे साथ यहां पर जुड़ना चाहें जरूर जुड़ें। मैं आपके साथ स्पेशली इस चैनल पे हिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में यहां पर जुड़ता हूं। पेपर 5 जो है उसके साथ मैं आपके साथ यहां पर जुड़ता हूं, तो दोनों सब्जेक्ट मैं आपके साथ लेता ही हूं। तो इसी कारण यहां पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आपके साथ शेयर भी करता हूं। आप इसको जरूर जुड़िएगा। और ये मेरा, अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पढ़ाई से संबंधित यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप चाहे हमारे पेड बैच के स्टूडेंट रहे हों या आप हमारे YouTube के ही श्रोता क्यों ना हो, आप सभी भाई बहनों को मैं जरूर कहता हूं कि आप व्हाट्सएप पर भी मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं और कोई भी सलाह यहां पर ले सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम चैनल है। आखिर न्यूज़ क्या है? न्यूज़ जैसा आप सभी को मालूम है कि भाई इस साल बम्पर पदों पर होगी भर्ती। बम्पर पदों पर 2025 में आपको मालूम है कि 920 पदों पर आपकी ये भर्ती हुई है ना। 920 पदों पर आपकी ये भर्ती हुई है। 24 पद देखे तो 947। 2023 जरूर ऐसा था कि 253 पदों पर हुआ था, उसके पहले 383। लेकिन इस बार की जो 2026 की आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जो अध्याचन अब आने वाला है, लेकिन हाँ इस मंथ आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। अगले मंथ आपको अध्याचन आता हुआ दिखाई पड़ ही जाएगा। ठीक है, जब तक सुगबुगाहट नहीं होगी तब तक पता नहीं चलता है किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पहले भी आपको अवेयर किया था कि भाई ये 2026 का जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसके पीछे बहुत से कारण भी हैं। जैसा आपको मालूम है चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार अपनी छवि को एक अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहेगी, तो भर्ती परीक्षा आपकी होगी जरूर। लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, किसी भी युद्ध के लिए तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ती है और ये जो युद्ध है ये 6 दिसंबर के लिए प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन अगर आप इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि सर यूपी PCS का जो विवाद चल रहा है RO को लेकर के, क्या उसका इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नया अध्याचन है, ये नई भर्ती होगी, नई भर्ती अपने समय पर ही होगी। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि RTI अभी हाल में लगाई गई थी और इस RTI के थ्रू हमको यह पता चला है कि जो 2024 की हमारी परीक्षा हुई थी 2024 की हमारी परीक्षा हुई थी, इसमें लगभग 101 मार्क्स जो हैं वो मेरिट गई थी, अर्थात लगभग 76 क्वेश्चन के आसपास आपकी मेरिट देखने के लिए मिली थी। हाँ, मैं मान सकता हूं कि यूपी PCS 2024 का जो पेपर था वो
2025 की तुलना में देखें तो काफी कठिन पेपर था, लेकिन अब उसी लेवल की तरफ आयोग लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि ये वन लाइनर के पेपर के रूप में आपको कंसीडर करेगा। ये जो पेपर है अब केवल पीवाईक्यू के ऊपर ही डिपेंड नहीं रह गया है, अब आपसे एक नए क्वेश्चन की भी डिमांड की जा रही है। केवल आप ये सोच करके कि हम पहले प्रीलिम्स निकल जाए उसके बाद हम मेंस को प्रिपेयर कर लेंगे, तो मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप ऐसा डिजास्टर्स कदम कभी ना उठाएं। आप मेंस को जान लगा करके अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, खासकर अगस्त लास्ट तक आप जरूर प्रिपेयर करें। अभी आपके पास समय है, जून भी चल रहा है, जुलाई भी है और अगस्त है, अभी भी 2.5 महीने के अंदर आपका एक मिशन मोड होना चाहिए कि एटलीस्ट हमको कम से कम हिस्ट्री का सेक्शन, ज्योग्राफी का सेक्शन और पॉलिटी का सेक्शन, ये ऐसे 3 टॉपिक हैं, आप कम से कम इनको मेंस प्लस प्री के हिसाब से पढ़ लीजिए कम से कम अगस्त तक। कम से कम मैं आपसे अगस्त तक कह रहा हूं, प्री प्लस मेंस के हिसाब से इसको पढ़िएगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी को जरूर अपनाइएगा। और साथ में जो आपका फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो रहेगा, यहां पर फिर आप सोलली अपने आप को प्री के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। ये मैं उन भाई बहनों के लिए बोल रहा हूं जो प्रॉपर इस समय फ्रेशर हैं। अगर आपने पहले तैयारी की हुई है और आपको भी एक अनुभव है, तो आपसे भी विनम्र प्रार्थना है कि आप लगभग सितंबर तक, एटलीस्ट सितंबर तक मेंस और प्रीलिम्स को जरूर पढ़ें और टारगेट रख लीजिए कि एटलीस्ट मुझको अपने पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसको मेंस पर प्री के हिसाब से मुझे हर हाल में अगस्त लास्ट तक खत्म करना है। एटलीस्ट 15 सितंबर तक तो मुझे खत्म कर लेना है। देखिए, ये 3 सब्जेक्ट मैं क्यों कह रहा हूं भाई, ये 3 सब्जेक्ट आप लगातार इसको देखिए तो एटलीस्ट 150 में मैं आपको कह सकता हूं लगभग 70 क्वेश्चन जो हैं वो केवल और केवल ये 3 क्वेश्चन आपको लेके आते हैं। लगभग 65 से लेके 70 तक का इनका रेशियो आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। मैं तो हर साल देख रहा हूं इस चीज को, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका और इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही पेपर तोड़े जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर हम इंटरनल सिक्योरिटी तैयार कर लें, सर हम साइंस एंड टेक भी इसमें तैयार कर लें। अरे रुक जाओ, वो बहुत आसानी से तैयार किए जा सकते हैं क्योंकि उनका मेन फोकस जो रहता है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। और ये वाले जो साइंस टेक और ये वाले क्वेश्चन बनते हैं, इसको बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो ये भारी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी और पॉलिटी भी, तो इसको कर लीजिए। बाकी जो आपका बचता है, बाकी जो आपका बचेगा, आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन प्लस आपका साइंस का सेक्शन, बेसिक साइंस का सेक्शन। बस केवल 2 चीजें आपको लेनी है इसमें, एक तो घटना चक्र को ले लीजिएगा प्लस ल्यूसेंट को ले लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें जो हैं आपको साइंस के लिए लेनी है, स्पेशली साइंस के लिए लेनी है, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ घटना चक्र को फॉलो कर लीजिए। आप कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास आसानी से पहुंच जाएंगे। और सिर्फ ल्यूसेंट को ले लीजिएगा अपनी इकोनॉमी के लिए, स्टैटिक के पार्ट को कवर करने के लिए। इतनी चीजें आप कर लीजिए, मैं आपको मेरे भाई डैम श्योर बता सकता हूं कि लगभग 115 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंस, इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट, थोड़ा बहुत यूपी का जो स्टैटिक पार्ट है, मिला करके 100% आपको 115 प्लस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और इसके बाद फिर आपका करंट अफेयर है, और करंट अफेयर के लिए आप मेरे भाई फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश माध्यम में हैं तो हमारे योगेंद्र सर पढ़ाते हैं यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू में, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। हिंदी माध्यम में है सोलली इमरान सर पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो अर्थात इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को रखेंगे, आप प्रीलिम्स को बहुत कायदे से निकाल ले जाएंगे, बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। और निकाल ही नहीं ले जाएंगे, बल्कि जो ये वाला पोर्शन है ना आपका, जिसको आपको घबराहट हो रही है भाई, ये ऑलरेडी मेंस के हिसाब से भी तैयार रहेगा, ये भी मेंस के हिसाब से तैयार रहेगा, ये भी मेंस के हिसाब से तैयार रहेगा।
अगर इतनी चीज कर ली आपने तो मेरे भाई फिर आपके लिए मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ हर्डल क्या रहेगा, फोर्थ पेपर एथिक्स का और पेपर 5 एंड पेपर 6, पेपर 5 एंड पेपर 6। मैं आपको ये कह सकता हूं कि वैसे तो इनको पढ़ना चाहिए पहले ही, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी पेपर 5 और पेपर 6 जैसे प्रीलिम्स होगा उसके बाद भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने महीने भर की क्लास ली है पेपर 5 के लिए, योगेंद्र सर ने पेपर 6 के लिए क्लास ली है, मैंने खुद अपने नोट्स लिखवाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैंने अपने नोट्स लिखवाए हैं और हर टॉपिक के ऊपर बेसिकली लिखवाए हैं। और इस बार के पेपर में भी उसका बहुत बड़ा पोर्शन देखने के लिए मिला था एग्जामिनेशन में, और आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई सारे सिलेबस को मैं आपके साथ यहां पर अवश्य कवर कराता हूं। मैं खुद ही अपने आप जो बहुत सारे भाई बंधु जुड़े भी रहते हैं जानते हैं, मैं खुद ही अपना इंट्रो लिखता हूं, खुद ही आपके साथ कंक्लूजन भी लिखता हूं। तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि ये जो है आप जैसे ही 6 दिसंबर को पेपर देंगे, 1 महीने के अंदर आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसकी बुनियाद पेपर 1 से तय होगी, इसकी बुनियाद पेपर 2 से तय हो जाएगी। अर्थात इसमें क्या आता है आपको मालूम है, हिस्ट्री भी आती है और पॉलिटी भी आती है ना। तो मैं बस आपसे एक विनम्र निवेदन करने के लिए यहां पर आया हूं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रभु मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कम से कम अब प्रॉपर तैयारी करने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि अब समय आपके पास है नहीं। नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगले महीने तक, हर हाल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप भरिए इसको और जुझारूपन से प्रीलिम्स और मेंस दोनों को प्रिपेयर कीजिए। सेल्फ स्टडी करते हैं तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी कीजिए। और सेल्फ स्टडी में भी कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको ये कहता हूं, ये मेरा नंबर है, आप इसको व्हाट्सएप में फीड कर लीजिए। आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ जाए तो एज अ बड़े भाई के रूप में आप मुझे यहां पर कंसल्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हमारे साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप हमारे साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन हमने दिया है, जो मिशन मोड प्रोसेस में 6 दिसंबर को टारगेट कर रहा है, ताकि आपको हम 6 दिसंबर के लिए तैयार कर सकें। इसके लिए फिर हमारी प्रॉपर टीम भी काम करती है, जिसमें हमारा हिंदी माध्यम के हैं आप, तो आपके लिए अभ्युदय नामक एक बैच है। ये पूरा प्रॉपर फाउंडेशन का बैच है, जिसमें प्लैटिनम आपको दिख रहा है और यहां पर आरएम दिख रहा है। ये इंग्लिश का बैच है, यहां पर आपको प्लैटिनम दिख रहा है। जैसे ही आप प्लैटिनम बैच को लेंगे, वैसे ही आपके लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। साथ ही मेंस का जो आलेखन बैच है आंसर राइटिंग का, वो भी आपको प्रॉपर फ्री मिलेगा। इसके अलावा प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलेगी और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको पूरी तरीके से फ्री मिलेगी। मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपके साथ जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई जितने भी पेड बैच के हमारे भाई बंधु होते हैं, उनका भी हम अपना अलग से ग्रुप क्रिएट करते हैं। और मेरा अपना अनुभव जो यूपीएससी की जर्नी में रहा इंटरव्यू देने का, यूपी पीसीएस की जर्नी में रहा इंटरव्यू देने का, तो मैं वहां पर भी आपके साथ अपने अनुभवों के हिसाब से शेयर करता हूं चीजें, जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में एक बहुत बड़े बूस्टअप का यहां पर काम करती है। बाकी अगर आप यूपी पीसीएस आरओ यारो के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अवेलेबल है। आप डायरेक्ट जा करके इस बैच को परचेस कर सकते हैं। कैसे परचेस करना है तो मैं आपको यहां पर दिखा भी सकता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे गूगल पे जाना है और जा करके स्टडी आईक्यू को टाइप करना है। स्टडी आईक्यू को टाइप कीजिए। स्टडी आईक्यू ऑनलाइन को खोलेंगे तो पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ स्टेट पीसीएस में आइए, आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उत्तर प्रदेश को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सारे बैचेस दिखाई पड़ जाते हैं। आप मान लिया कि आप अभ्युदय बैच लेना चाहते हैं तो अभ्युदय को आप बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। बाय नाउ पे यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपसे आपका नंबर मांगेगा। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट। ठीक है, अब जैसे मेरे मोबाइल में एक कोड मेरे में आया है, वैसे ही आपके में भी एक कोड जो है स्टडी आईक्यू की तरफ से आएगा। मैं इसको यहां पे फिल कर देता हूं। तो मैंने जैसे ही इसको यहां पर फिल किया, वैसे ही मैं बाय नाउ पे जाऊंगा और बाय नाउ पे यहां पर आपसे कूपन कोड जरूर मांगेगा। देखिए, कूपन कोड को अवश्य यूज कीजिए। इससे 2 चीजें होती हैं। जब आप कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, और विद्यार्थी जीवन में 1-1 रुपए की बहुत बड़ी
वैल्यू रहती है। भाई इतना तो हम लोग सफ़र करते हैं, तो कहीं से भी अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो उसको अवश्य कीजिए, और मैं अपनी तरफ से भी पर्सनली आपकी हेल्प करता हूं डिस्काउंट को दिलवाने में। तो यहां पर आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, साई लाइव। तो साई को जरूर याद कर लीजिएगा, तब इसको अप्लाई कीजिएगा। और इस समय आपको ये प्लैटिनम बैच जो है वो मिलेगा 17,999 का। लेकिन घबराने का नहीं है, थोड़ा सा मुझे ज्यादा दिख रहा है। आप सीधे मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है ना, 9936574950 पे आप मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा। हम उसमें आपको प्रॉपर डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे, या सीधे आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भी कॉल कर सकते हैं। यहां पर आप सिर्फ उनसे इतना कह दीजिएगा हमारी सुमित सर से बात हुई है और हमको मैक्सिमम डिस्काउंट दीजिए, वो आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। बस कहना आपसे यही चाहूंगा, सफलता एक दिन नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिल जाती है। बस चलना आपको है। स्टडी IQ परिवार आपके साथ हमेशा यहां पर खड़ा हुआ है। मैं पर्सनल भी आपके साथ यहां पर लगातार जुड़ा रहता हूं, ताकि आपको कहीं ऐसा फील ना हो कि इस जर्नी में हम पूरी तरीके से अकेले हैं। जो हमसे हो सकता है वो हम आपके साथ अवश्य यहां पर करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भाइयों बहनों, मैं आपको बस आखिरी में एक विनम्र निवेदन करूंगा कि तैयारी बहुत गंभीरता से स्टार्ट कर दीजिए। पेपर होता हुआ आपको दिखाई देगा। किसी भी जंग को जीतने के लिए याद रखिएगा, एक दिन में चीजें तैयार नहीं होती हैं। आपको पूरी जान लगा करके शिद्दत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। हम अपना 200% देते हैं, आप अपना 100% दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सेशन को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।